राज उनका है, अपन है चाकर और दास। उनके राज में हम बहुत प्रसन्न हैं, यहाँ भी प्रसन्न हैं और ऊपर से बुलावा आ जाएगा तो वहाँ भी प्रसन्न है हम। तो देखिए ये मेन चीज़ है, यहाँ भी भगवती पाल रही खिला रही है, जब आगे का समय होगा वही लेने आएगी। तो शाक्त उपासना के जो लोग हैं, शाक्त उपासना तलवार की धार पे चलने के बराबर है। आपको गुरु को सम्मान देना है, अपने माता पिता को सम्मान देना है, भगवती के सारे द्रव्य अवयव उपचार आपको आने चाहिए। और लोग सिद्धियों के पीछे जब भागते हैं तो उनको अहंकार घमंड हो जाता है, तो फिर उसको अपने धरातल पे भी पैर रखने चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो भगवती कामाख्या बुलाती हैं, माई कृपा करती है, माँ बगलामुखी कृपा करती है, गुरुओं का आशीर्वाद रहता है, सब मंगल है, मंगल ही मंगल है। अगर आप अपने पथ पे सही हैं, आप धर्म का प्रचार प्रसार सही करते हैं, तो देवता क्षेत्रपाल, आपके गांव खेड़े के देवता, आपके कुल देवी देवता, आपके ईष्ट सदा आपकी रक्षा करेंगे। आचार्य, गुप्त नवरात्रि के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा कुछ महाविद्याओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माँ काली के बारे में। माँ काली की जब भी बात आती है तो एक भयावह रूप सामने आता है। उनको दर्शाया गया है कुछ ऐसा ही, श्याम वर्ण, रक्त से भरा हुआ उनका मुख है, साथ में ही जीभ पूरी बाहर निकली हुई है। तो जब भी मैं खुद पर्सनली सोचता हूँ इस बारे में, तो उनको ऐसा क्यों दिखाया गया है, क्या दर्शाना चाहते हैं हम? देखिए, काली माँ भगवती कालिका के भेद हैं काफ़ी सारे, एक ही रूप नहीं है। ठीक है, आप काम कला काली बोलते हैं, वो कामाख्या है, काम संपूर्णा, कामाख्या, काम संपन्ना, कामेश्वरी, हरप्रिय, वो काम कला प्रिय है। आप एक रूप देखेंगे उसमें माँ भगवती कालिका गणेश के लिए लड़ गई। जब उनका भगवान शंकर ने मस्तक मर्दन कर दिया गणेश का, तो उनके लिए लड़ गई। मतलब वो पुत्र के लिए, जगत के लिए लड़ने वाली ममतामयी वात्सल्यपूर्ण दक्षिण कालिका है। और वही जब शत्रुओं का संहार करने आती है, एक माता के कई दायित्व होते हैं, एक ही दायित्व नहीं होता माता का। माता के बहुत दायित्व होते हैं, पुत्र के तो असंख्य असंख्य दायित्व होते हैं। तो वही जब संहार करने पे आती है, तभी वो शमशान वासनी बन जाती है। बोलते हैं घोर घोरा महाघोरा दुष्ट दैत्य भयंकरी ललत जीवा, मतलब रक्तपूर्ण जीवा, शमशानालय वासनी दिगंबरी। ठीक है, तो जब वो शमशान वासनी होती है, शत्रुओं का संहार करती है, तो वो मुंडमाला पहन के शत्रुओं का संहार भी करती है। तो ये तो एक देखिए काल के ऊपर है, कलयुग है, यहाँ पर क्या है, लोकप्रियता, बोलबाला, प्रचार प्रसार ज़्यादा है, तो उसी रूप को दिखाया गया। किस रूप की पूजा घर में करनी चाहिए? दक्षिण कालिका की पूजा घर में कर सकते हैं। सिद्ध कालिका, गुह्य कालिका, रक्त कालिका है ना, अलग अलग कालिकाओं के रूप हैं। माँ भगवती कालिका से दयालु देवता नहीं है। जब देने पे आती है तो अपने पास कुछ नहीं रखती है, और जब शत्रुओं को लेने पे आती है तो शत्रुओं का मर्दन करके आपके जीवन में अनंत मानसिक शांति उत्पन्न कर देती है। अब कई बार हमसे पूछते हैं कि शंकर जी और माँ भगवती में कोई ऐसा अंतर बताइए कि आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, महामाया जो है उनका प्रतीक है राहु, और भगवान आदि पुरुष भगवान शंकर का प्रतीक है मोक्ष, केतु। तो ये साधनाओं में क्या अंतर है आप जरा समझिए। जब आप भगवती की साधना करेंगे तो वो भोग माया से योग की तरफ ले जाएगी। ठीक है, भोग से योग की तरफ की साधना है। आपको सब भोगेंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, आपको जीवन का सत्य पता लग जाएगा, आप फिर योग मार्ग पे चले जाएंगे। भगवान शंकर की साधना सब छुड़वा देती है। सबका मतलब क्या छुड़वा देती है? आपके बुरे रिश्ते नाते छुड़वा देती है, आपका काम क्रोध छुड़वा देती है। आप एकाकार निराकार होकर शैव तत्व में विलीन हो जाना चाहते हैं, और सब छुड़वा कर फिर भगवान शंकर सब देने को ललायित हो जाते हैं, परम शिव। लेकिन उस समय आपको आत्मबोध हो जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि मुझे धन चाहिए ही नहीं, मुझे विरासत चाहिए ही नहीं, मुझे बिजनेसमैन बनना ही नहीं है, मुझे तो आपके परम धाम को प्राप्त करना है, उस परम शक्ति को प्राप्त करना है। तो जब वो देने पे आते हैं फिर आपको वो चाहिए ही नहीं, आपको फिर शिव से कुछ नहीं चाहिए, आपको शिव चाहिए फिर। तो ये मैंने आपको बताया कि माँ भगवती और महाकाल दोनों की चर्चा मैंने करी। जैसे काली के भैरव है महाकाल भैरव, ठीक है, या उनको काल भैरव भी बोलते हैं। समस्त देवियों के दशम महाविद्याओं के भैरव हैं। मातंगी के मतंग भैरव हैं, बगलामुखी के आनंद भैरव कहे जाते हैं। कोई बोलता है धूमावती के कोई भैरव नहीं, अघोरेश्वर धूमावती के भैरव हैं तंत्र शास्त्र में। तो आपके ज्ञान वर्धन के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 15 साल का हमारा जो ये रिकॉर्ड है, मैं कभी भी कैमरे पे कोई गुप्त ज्ञान नहीं बताता।
हमारे गुरुओं का आदेश नहीं होता। हम कोई गुप्त ज्ञान, कोई मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें बाधा है कि वो नहीं बताना चाहिए दीक्षा के, क्योंकि जो व्यक्ति बिना दीक्षा के, बिना गुरु के आदेश के महाविद्याओं के मंत्र को उजागर करता है, नवग्रह उसको दंड देंगे। ये लिखा हुआ है शास्त्र में। क्यों हारे का सहारा कहलाते हैं श्री श्याम? नवग्रह उसको दंड देंगे, ये लिखा हुआ है शास्त्र में। तो आप बताते हैं, वो आप अपने रिस्क पे बताएं, हम नहीं बताते। तो भगवती काली का क्या है, चालीसा पढ़िए आप। पूरी सृष्टि तो हनुमान चालीसा पे चल रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि चालीसा से हो जाएगा आचार्य जी। चालीसा से ही होगा, नाम से ही होगा, ठीक है, नाम जब से ही होगा, चालीसा से होगा। मंत्र तो बिरले को ही मिलता है। मंत्र तो उसको मिलेगा जो, जैसे कई लोगों को हम देखते हैं, बोल देते हैं कल माँ भगवती बगलामुखी हमारे स्वप्न में आई थी, उन्होंने पोर्टल खोला था, उन्होंने बोला था ऑडियंस को ये बताना है। हम तो मतलब इस मूर्खता पे हंसते हैं। मैं तो समझ गया हूँ कि किस बारे में बात हो रही है। नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, अपन को किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं है। हम तो माई की माला जपते हैं, वही भोजन कराती, वही खाते हैं। लेकिन ये ऐसे जो लोग हैं ना, इनकी अधोगति होती है बहुत। आप धर्म का प्रचार प्रसार, अब मान लीजिए कोई बोलता है तिलक नहीं लगाओगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में गौ माता, तिलक, ब्राह्मण, इन सबकी बहुत अत्यंत, जनेऊ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, सबकी भूमिका है, सबकी भूमिका है। लेकिन आज मैं तंत्र शास्त्र को जानने वाले या जो माँ भगवती की साधना उपासना में जो रमे हुए हैं, उनको ये उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। हम सब लोग तो कई बार आपको तिलक दिखेगा नहीं किस चीज़ का लगाते हैं। ये तिलक तो जो है कामिया सिंदूर का, वो तो दिखता है। माँ भगवती कामरूपिणी को का तिलक लगाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा तिलक क्या है, सबसे बड़ा तिलक है भाव। ऐसा कभी नहीं है कि आपने तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक है मस्तक पे, ब्रह्मरंध्र पे, लेकिन यहाँ पर आ गया चक्र पे, लेकिन नहीं लगाया तो ये नहीं है देवता आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। असंग असंग लोग हैं, कई बार तिलक की व्यवस्था नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप दुर्गा मंदिर में गए, आप माँ भगवती बगलामुखी मंदिर में गए, आप शिवलिंग के पास गए, आपने मस्तक झुकाया, धूल का तिलक वहीं लग गया आपके, भगवती के चरणों की धूलि का यहाँ लग गई, तिलक लग गया। आपके चर्म चक्षुओं से वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग तो गया वहाँ पे वो, बस उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि एक कलावा जब आप पहनते हैं तो उसको 21 दिन धारण करें ज्योतिष के हिसाब से, फिर वो खराब हो जाता है। ये इतने कलावे मैंने पहने हुए देखिए आप। और ये आपके जो कलावे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, शायद 21 दिन से तो ज़्यादा ही हैं। Awesome. ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, शायद 21 दिन से तो ज़्यादा ही हैं। मैंने तो पहने हुए हैं ये। इसमें हनुमान जी की जनेऊ है, काल भैरव की जनेऊ है, इसमें कामाख्या का धागा है, सिद्ध धागा, इसमें अलग अलग सिद्ध पीठों तीर्थों के धागे हैं। मैं तो कभी नहीं उतारता, लेकिन हमें नहीं पता कौन से शास्त्र से है। कोई बोलता है कि शुक्र को अच्छा करने के लिए मदिरा पान करा दो, तो ये तो वो है ना कि महामूर्खों की संगत हो गई है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि शुक्र अच्छा होता मदिरा पान कराने से। मतलब छदम ज्ञान के लिए या छोटी सी लोकप्रियता के लिए आप देवताओं के बारे में क्या क्या बोल जाते हैं, आप कितनी ईश निंदा कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये व्यू पाने के चक्कर में क्या हम अपना कर्म तो खराब नहीं कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। ये ज्योतिषाचार्यों को, हम साधना करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज की अधोगति हो। ये जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी का नाम लिए बगैर। दूसरी जो महाविद्या हैं वो है माँ तारा। माँ तारा के बारे में हम पहले भी पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं और आप भी अपने चैनल पे काफ़ी बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूँगा कि माँ तारा जी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं इस गुप्त नवरात्रि में। देखिए भगवती तारा का सिद्धपीठ भी है जब आप बंगाल जाएंगे वीरभूमि में, लेकिन भगवती तारा जो है तंत्र मार्ग से ही सिद्ध होती हैं। उग्र तारा भी है, नील तारा भी है, महासरस्वती भी इनको बोलते हैं। तारा, तारणी, तारा सुंदरी, इसका मतलब ये है संसार से अगर आप सुखपूर्वक तर जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति कराती है माँ भगवती तारा। जब देवासुर संग्राम हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, जो हलाहल विष निकला, भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया सृष्टि के कल्याण के लिए, और उन्हें जो जलन महसूस हुई उससे, माँ भगवती तारा ने भगवान शंकर को बाल स्वरूप में लाकर उनको दुग्ध पान कराया था।
तब वो शीतलता भगवान शंकर को मिली। तो तांत्रिक ग्रंथों में माँ भगवती, तारा सुंदरी, तारा तारिणी, नील तारा को भगवान शंकर की माता भी कहा गया है। ये बताइए आप पॉडकास्टों में, ये होना चाहिए ज्ञान, मतलब ये आपको बताना नहीं। ये भूत प्रेत ये सब तो भगवान शंकर के चाकर हैं, दास हैं। अष्ट भैरव जो है, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, रूरु, भीषण संहार, इन सब के दास हैं ये डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, यम, ये सब। तो ये क्या बता रहे हो? अपनी निकृष्ट शक्तियों की साधना। आप उच्च कोटि की साधनाएं बताइए। अगर उच्च कोटि की साधनाएं आप बताएंगे तो लोगों का कल्याण भी होगा। मृत्युंजय मंत्र की साधना बताइए, दरिद्रता का नाश होगा, बीमारियों का नाश होगा, कोरोना जैसी विभीषिका का नाश होगा। ये आपको बताना चाहिए पॉडकास्टों में। तो हम क्या है, हमें अपने कर्म पे, हमें अपना कर्म अच्छा रखना है। हम व्यावसायिकता को प्रमोट नहीं करते। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ हवन बस यही होता है, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते हम। मैं आपको भी बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमें पता है इससे क्या होता है, इससे अधोगति दुर्गति कैसे होती है, हमने देखा है ये। हमने बड़े बड़े भक्तों को और सिद्ध साधकों को देखा है, जब वो किसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ गए, देवता पीछे रह गया और वो अहंकार में नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो इससे हमें बहुत डर लगता है। हम कभी ईश निंदा नहीं करते, हम गुरुओं का सम्मान करते हैं। माँ भगवती, तारा तारिणी, जब देखिए बोलते हैं कि क्यों इनकी तांत्रिक साधना होती है, माछ भात क्यों चढ़ता है, मछली क्यों चढ़ती है ना। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो तंत्र मार्ग से ही सिद्ध होते हैं, वामाचारी मार्ग से सिद्ध होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो इस बात को सुन ले, ठीक है। एक गद्दी पर 200 किलोमीटर के एरिया में बैठ जाना या कहीं भी बैठ जाना और ये बोल देना कि इस ब्रह्मांड में सब सुखी हैं, तो फिर उसको यात्रा करनी चाहिए। फिर उसको अपने घर से, अपने धाम से बाहर निकलना चाहिए। उसको देखना चाहिए जगत में कितना दुख व्याप्त है। उसको देखना चाहिए कि जगत में कितना दुख व्याप्त है, हॉस्पिटलों में कितने कोमा में पेशेंट है। उसको फिर पता लगेगा कितना दुख है। सब नश्वर है, वो अनश्वर है, ठीक है। ये जो हमारे दाएं बाएं चक्षु हैं, तंत्र में शिव, भगवान शंकर और विष्णु जी का प्रतीक माने गए हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये आज्ञा चक्र, यहाँ आदि पराशक्ति बैठी हुई है। तो ये आदि पराशक्ति पूरे शरीर को संचालित करती है। ये 72,000 नाड़ियों में, रक्त में रक्त दंतिका देवी, रक्त दंतिका का वास है। तो इसीलिए हमारा कहने का तात्पर्य है, जब आप दुर्गा कवच पढ़ेंगे, हर एक अंग में मनुष्य की ओज शक्ति में ब्राह्मणी का वास है, कंद स्कंद में देवियों का वास है, पूरे शरीर में भगवती का वास है। जो इसको जान जाए गुरु कृपा से, उसके लिए सर्व सुलभ है, सब प्राप्त कर लेता है वो। भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने जब माँ भगवती तारा की साधना सात्विक मार्ग से करी, वो सिद्धि नहीं हुई। 4000 वर्ष की तपस्या। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर बोला कि ये पंचकुंडीय आसन लगाने से तारा भगवती वाम मार्ग से सिद्ध हो सकती है। पंचमकार का पालन करते हैं उन्होंने फिर तारा भगवती को सिद्ध किया। तो ये भगवान शंकर ने उन्हें बताया, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वो साधना गलत कैसे हो गई? जब आप बोलते हैं रुद्रयामल तंत्र, शिव शक्ति संवाद, क्या लिखा हुआ है? ईश्वर उवाच। ईश्वर बोल रहे हैं, भैरव बोल रहे हैं भैरवी से, ईश्वर बोल रहे हैं, भैरव बोल रहे हैं भैरवी से। तो वो गलत कैसे हो गई? रावण के काल में, भगवान श्री महाभाग दत्तात्रेय के काल में, शंकराचार्य के कालों में, जब उनसे पहले भगवान शंकर ने कोल कल्पतरु ग्रंथ बनाया, उड्डयन तंत्र की रचना रावण, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने करी है। उस रावण संहिता बनी, उसके बाद कुलाणव तंत्र, इनको पढ़िए, आप जानिए इसको, ठीक है। मैं एक लाइन का प्रतिपादन नहीं करता, अहिंसा परमो धर्म, मैं उसके बाद की लाइन का भी प्रतिपादन करता हूँ। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लाइन ऐसे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ऐसा ही कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने, युग पुरुष ने हमें ये बताया कि धर्म के लिए हिंसा भी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि तामसिक हो, सात्विक हो, राजसी, उन्होंने सारे मार्गों बताए। फिर ये मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया, जैसी तुम्हें गति चाहिए वैसा तुम चुनो। थोपा नहीं उन्होंने किसी के ऊपर कुछ भी। हाँ, आप बंगाल में रहते हैं, आप रामकृष्ण परमहंस को देखिए, वो क्या खाते थे और क्या चढ़ाते थे। ये जो वामाशेपा को देखिए तारापीठ में, ये जो शक्ति की साधना है ना, ये बाध्यकारी साधना नहीं है, ये आह्लाद की स्वतंत्र
साधना है कि आप पक्षी की तरह स्वतंत्र होके सब चीज़ों से विच्छेद करके केवल भगवती से जुड़ें। ठीक है, जो आप खाएं वो ही माई को चढ़ाएं। बस माँ पुत्र एक ही थाली से खाते हैं, वही बलि है। वो सात्विक भी हो सकती है, वो तामसिक भी होती है, वो राजसी भी होती है। 56 भोग राजसी हो गए, ठीक है, तामसिक। अब जैसे कोई महानुभाव बोल रहे थे कि भोग देवी को तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वो भोगता नहीं है। बोला किसी ने, सब बोलते हैं कि भोग तो बस एक ही देवता को लग सकता है क्योंकि वो भोगता है, और किसी को नहीं लग सकता। अब बताइए इस पे मैं क्या बोलूं आपको। इस आज पॉडकास्ट के माध्यम से सारे के सारे लोग जितने देशों में बैठे हैं सुन रहे हैं, सुन लीजिए। ये मरते दम तक आप और हमको ध्यान रखना है। संसार के समस्त भोग आदि पराशक्ति से निकले हैं, श्री विद्या से। सब सर्वोच्च भोग और सर्वोच्च योग सब आदि पराशक्ति श्री विद्या से निकले हैं। इसलिए हम बोलते हैं सीता राम, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं राधा कृष्ण। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए हम बोलते हैं उमा शंकर। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सर्वोच्च भोक्ता, ठीक है, तो सबसे बड़ी भोक्ता है वो। तो मेरे को बार बार ये श्लोक बोलने पड़ते हैं लोगों को। कई लोग बोलते हैं आचार्य जी अब बार बार वही ज्ञान देते हैं, तो वही ज्ञान तो चाहिए बार बार, ताकि ये हमारे जो चर्म चक्षु हैं वो भी खुले और ज्ञान चक्षु भी खुले। एक एक श्लोक सौंदर्य लहरी का आप पढ़िए, जो शंकराचार्य महाभाग ने बनाया था। आप सहस्त्र नाम पढ़िए, सहस्त्र नामों में भगवती बगलामुखी के सहस्त्र नाम में और कामाक्षी के सहस्त्र नामों में लिखा हो पशु मांस प्रिया। पशु मांस प्रिय लिखा हुआ है, या पशु का मतलब राक्षस हो सकता है ना। हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ है वो भी पशु है, उनको भी अपन को निकालना है, हमें निकालना है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप गौड़ क्षेत्र में रहते हैं, आप बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं, नीलांचल में रहते हैं, आप नीचे आइए, आप कांची क्षेत्र में रहते हैं, जो व्यवस्था आपके पास है वो ही चढ़ाया जाता है। तंत्र शास्त्र यही कहता है, ये बाध्यकारी साधना नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ, प्रसार के समस्त भोग आदि पराशक्ति से निकले हैं, श्री विद्या से। सब सर्वोच्च भोग और सर्वोच्च योग सब आदि पराशक्ति श्री विद्या से निकले हैं। इसलिए हम बोलते हैं सीता राम। मेरी बेटी को मिला अपना लाइफ पार्टनर, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं राधा कृष्ण। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए हम बोलते हैं उमा शंकर। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सर्वोच्च भोक्ता, ठीक है, तो सबसे बड़ी भोक्ता है वो। तो मेरे को बार बार ये श्लोक बोलने पड़ते हैं लोगों को। कई लोग बोलते हैं आचार्य जी अब बार बार वही ज्ञान देते हैं, तो वही ज्ञान तो चाहिए बार बार, ताकि ये हमारे जो चर्म चक्षु हैं वो भी खुले और ज्ञान चक्षु भी खुले। एक एक श्लोक सौंदर्य लहरी का आप पढ़िए, जो शंकराचार्य महाभाग ने बनाया था। आप सहस्त्र नाम पढ़िए, सहस्त्र नामों में भगवती बगलामुखी के सहस्त्र नाम में और कामाक्षी के सहस्त्र नामों में लिखा हो पशु मांस प्रिया। पशु मांस प्रिय लिखा हुआ है, या पशु का मतलब राक्षस हो सकता है ना। हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ है वो भी पशु है, उनको भी अपन को निकालना है, हमें निकालना है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप गौड़ क्षेत्र में रहते हैं, आप बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं, नीलांचल में रहते हैं, आप नीचे आइए, आप कांची क्षेत्र में रहते हैं, जो व्यवस्था आपके पास है वो ही चढ़ाया जाता है। तंत्र शास्त्र यही कहता है, ये बाध्यकारी साधना नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ, प्रलयकारी समय रहेगा आगे, शाक्त उपासना से और शैव उपासना से जुड़ जाइए। राहु का समय है, राहु कोई आपको तांडव नहीं करेगा। भगवान शंकर की शरण में रहिए, ज्योतिर्लिंगों की शरण में रहिए, केदारेश्वर की शरण में रहिए, महाकालेश्वर की शरण में रहिए, मल्लिकार्जुन की शरण में रहिए। और माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के रूप हैं। आप बगलामुखी, माँ कामाख्या, ललिता परमेश्वरी, आप नवदुर्गाओं की शरण में रहिए। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी बार गुप्त नवरात्र पे हम प्रयोग तो हमेशा बताते हैं, आज हम वो बात कर रहे हैं जो आपको समझनी है। ये पॉडकास्ट जीवन भर काम आएगा आपके। अगली जो महाविद्या है वो है माँ छिन्नमस्तिका। मैं जानना चाहूँगा कि जो भी इनके साधक होते हैं उनको माँ छिन्नमस्तिका की साधना से क्या फल मिलता है। देखिए, छिन्नमस्तिका भगवती जो है, छिन्न भाल मतलब परम त्याग, सर्वोच्च परोपकार की देवी हैं वो। हम देखते हैं भाई उनका स्वरूप दिगंबरा है, ठीक है,
और कहने का मतलब आप देखिए छिन्न मस्तिका रति और कामदेव के ऊपर भोग योग मुद्रा में रति कामदेव उनके ऊपर खड़ी हुई है। तो जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए को काम पे विजय प्राप्त करनी, भोगों पे, आसक्ति पे, विलासिता, इन सब पे विजय प्राप्त करनी है, तो उसको ब्रह्मचर्य का परम पालन करते हुए माँ भगवती छिन्न मस्तिका की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती छिन्न मस्तिका की उपासना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो करता है। लेकिन इनका शास्त्रों में क्या है, सात्विक उपासनाएं कम और तंत्र की भगवती होने के कारण तांत्रिक उपासनाएं ज़्यादा हैं, पंचमकार की साधनाएं ज़्यादा हैं। भगवती छिन्न मस्तिका का मंदिर है रजरप्पा, झारखंड सिद्धपीठ, जाइए आप दर्शन करिए, वहाँ पे देखिए आप, ठीक है। हमारे तो गुरु महाराजों की कृपा से कई बार दर्शन हुए रजरप्पा मंदिर में, और महाशमशान भी कहते हैं उसे। और दूसरा क्या है, जब इनकी सखियों ने जया विजया, जिनको हम तंत्र शास्त्र में डाकनी शाकनी बोलते हैं, उनको क्षुधा लगी, भूख लगी, भगवान शंकर योग निद्रा में थे, तपस्या में लीन थे, तो इन्होंने इनकी क्षुधा शांत करने के लिए माँ भगवती ने छिन्न मस्तिका का रूप कैसा आया, अपना ही मुंड मर्दन कर दिया, अपनी ही गर्दन काट के, और जो रक्त की धाराएं थी छिन्न मस्तिका ने दाकनी शाकनी को अर्पित की, उन्हें पिलाई, और एक धारा उनके मुख में जा रही है। ये 3 धारा जो हैं वो हमारी इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है, परम मोक्ष, परम योग का प्रतीक है, परम भोग का भी प्रतीक है। तो छिन्न मस्तिका का स्वरूप जो समझ जाए, और राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो भगवती छिन्न मस्तिका की साधना से वो परेशान नहीं करेगा। अब दुनिया क्या देखती है, उनका स्वरूप कैसा है, उसके पीछे का भेद समझो आप। मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। दुनिया ये देखती है अरे कैसा स्वरूप है, ठीक है, विचित्र स्वरूप है, आप भेद समझिए ना। माता तो विचित्र भी हो सकती है, हमारी माता सांवली है, हमारी माता सांवली है, श्वेतवर्णा भी हो सकती है, लेकिन माता तो माता है ना। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, वही कालिका है, शत्रु का संहार करने आती है, वही आपको ज्ञान देती है श्री विद्या बन के, वही आदि पराशक्ति है, वही कमलात्मिका है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें आप उस तत्व का बोध करिए, आंतरिक जो तत्व है उसका बोध करना पड़ेगा, बाहरी स्वरूप का बोध नहीं। छिन्न मस्तिका से परोपकारी, देखिए अपनी गर्दन का नाश कर दिया उन्होंने, किस लिए, अपने भक्तों की क्षुधा बुझाने के लिए। इससे ज़्यादा बड़ा त्याग परोपकार कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ अगर आपको राहु परेशान करता है, अगर आपको कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, कोई समस्या है तंत्र की, आप छिन्न मस्तिका भगवती की साधना गुरु सानिध्य में करें, आपको लाभ होगा। एक और जो महाविद्या है वो है माँ धूमावती। माँ धूमावती के रूप की जब भी हम बात करते हैं तो वो दिखाई देती हैं एक विधवा के रूप में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विधवा के रूप में दिखाया गया है वो असलियत में क्या दर्शाता है, और उनकी साधना क्यों करनी है हमें? देखिए माँ भगवती धूमावती का एक बहुत परम सप्तम महाविद्या है। ये जन्म पत्रिका के सप्तम भाव को देखती हैं। सप्तम, जैसे माँ भगवती बगलामुखी अष्टम महाविद्या है, जन्म पत्रिका का अष्टम भाव इनसे प्रेरित है, इनके साधकों के लिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, धूमावती वैधव्य का प्रतीक है। बोलते हैं सुहागन स्त्री इनके दर्शन ना करें। अब वो क्या है, वो सिद्धांत आप समझिए। माँ भगवती धूमावती का एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का साधक था, लेकिन वो राक्षस था। जब शंकर जी उसका वध करने आए तो धूमावती अपने भक्त का मान रखने के लिए, वचन का मान रखने के लिए, साधना का उपमान रखने के लिए, भक्त को बचाने के लिए शंकर जी को निकल गई, और वैधव्य में आ गई हूँ। सर्वोच्च त्याग का प्रतीक आप देखिए, सुहाग को निकल गई भक्त का मान रखने के लिए। ऐसा विवरण आपको शास्त्र में कहाँ मिलेगा? तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूँ, धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपान परायणा धूम्राक्ष मतनी धन्या धन्य स्थान निवासनी। अलक्ष्मी बोला गया है इनको, लक्ष्मी की बड़ी बहन। लक्ष्मी जी को कनिष्ठा बोला, ये ज्येष्ठा है, बड़ी बहन, ठीक है। फटे पुराने कपड़ों में, खंडरों में, शमशानों में इनका वास है। तो आप बिल्कुल इनकी साधना उपासना गुरु सानिध्य में ही करें। गुरु सानिध्य में करना इनकी साधना उपासना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत विकट देवी हैं ये। किसी पे इनकी कृपा अगर हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि तो नवग्रह शांत हो जाते हैं, तंत्र बाधा तुरंत शांत हो जाती हैं। ये दरिद्रता की देवी हैं। ये बोले कि तथास्तु, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, अब लक्ष्मी का वास होगा। इसीलिए धूमावती की फ़ोटो, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, माँ धूमावती की फ़ोटो घर में नहीं लगाते हैं। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी जब
जो साधक हैं, उपासक हैं, कुलाचार परंपरा से, गुरु के माध्यम से आप लगाएं। हमारी एक और प्रमुख महाविद्याएं हैं जो कि है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, लेकिन माँ बगलामुखी को ना स्तंभन शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। ऐसा क्यों है? मतलब स्तंभन शक्ति से क्या दर्शाना चाहते हैं हम, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, माँ भगवती बगलामुखी का नाम आते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब मैंने कितनी बार इनका इतिहास बताया, पॉडकास्ट देखिए सब, है ना। अब उससे आगे की हम थोड़ी बात करते हैं। मध्य सुधाब्द मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम। रत्न जड़ित सिंहासन पर पीत वर्णा भगवती, द्विभुजा वाली भी है, चार भुजा वाली भी है, भक्तों का कल्याण करने के लिए पार्श्व लेकर बैठी हुई हैं, हंटर लेके बैठी हुई हैं, नवग्रह सब चलते हैं इनके सामने। ये स्तंभन कारिणी शक्ति हैं, ये किसी भी चीज़ को स्तंभित कर देती हैं, रोक देती हैं। सूर्य चंद्र इन्होंने धारण किए हुए हैं, रोके हुए हैं। इन्होंने भगवान विष्णु की सृष्टि का मान रखा, सृष्टि को बचाया। भगवान विष्णु कृतज्ञ हुए, इन्हें वरदान दिया नारायणी शक्ति होने का। आप बाकी पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, उनमें बहुत माँ भगवती बगलामुखी का ज्ञान है। हमारे लिए तो हर कण कण में बगला व्याप्त है, हमारे लिए तो हर कण कण में माँ पीताम्बरा भगवती राजराजेश्वरी व्याप्त है। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमने सारे देवताओं को पूज के देखा, लेकिन कल्याण इन्होंने नहीं किया। क्यों? हाँ, क्यों? भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन श्रीविद्या का उपासक या बगलामुखी का उपासक या महाविद्याओं का उपासक पूर्व जन्म से वो साधनाएं लेके आता है। फिर वो प्रपंचों में, पाखंडों में नहीं पड़ेगा, वो छोटे थोड़े व्यूज़ के लिए कुछ नहीं बताएगा। उसका माई से प्रेम होगा, पुत्रवत। वो माता है, जगत जननी है, जगदम्बा है, परमेश्वरी। उसे तो पता ही है साधक को क्या देना है। तो हम जब भी इनकी पूजा पाठ, साधना, उपासना करते हैं गुरु पद्धतियों से, हम मांगते नहीं हैं कुछ भी। जब आप भगवती को बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, तो माता को तो पता ही है, आपने एक चीज़ बोली तो एक ही मिलेगी। आपने बोला मुझे भोजन दो, तो रसोई घर से वो सभी दे देंगे आपको उठा के। तो मांग के दात्री को, देवी को छोटा नहीं करना चाहिए। आप केवल साधना, उपासना, पूजा निष्काम करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त भगवती कृपा करती है। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से ही अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो पाए हमारे। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से ही हम कामाख्या जा पाए। आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला है कि माई ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। देखिए, आज तक नहीं बोला हमने पॉडकास्टों में। कोई जन्माष्टमी आई तो भगवान श्री कृष्ण के एक्सपर्ट बन गए, शिवरात्रि आई तो शंकर जी के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है, दशहरा आया तो फिर अयोध्या के एक्सपर्ट बन गए। भाई, एक व्यक्ति एक ही चीज़ को बता सकता है, ठीक है, वो हर एक फील्ड का, क्षेत्र का ज्ञाता नहीं हो सकता। अपने 15 साल की पूजा उपासना साधना में हम माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी को इतने बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहते हुए हमारी जो मति है, सूक्ष्म छोटी मति, आधा % भी नहीं जान पाए। आप करोड़ों, आप और हम तो बहुत भाग्यशाली, हम कलयुग में पैदा हो गए। 16 मालाओं में 24 घंटे में माई प्रसन्न हो जाती है। उन राक्षसों को और देवताओं को देखो जो 4-4 हज़ार साल की तपस्या करते थे। रावण का तप देखिए, भगवान श्री राम का तप देखिए। जब विश्वामित्र से उन्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करी, विश्वामित्र से उन्हें शस्त्र अस्त्र मिले, देवास्त्र मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब तो माई बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती। तो कलयुग इतना बुरा युग भी नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, आपका मार्ग क्या है। आप भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ठीक है, साधना में कैमरा कहाँ से आ गया। वही बात है, लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई गंगा जल की बोतलें रिचार्ज करके, चार्ज करके बेच रहा है, कोई क्रिस्टल बेच रहा है। भाई, गंगा जल तो अपने आप में रिचार्ज है। उस माँ गंगा का तो भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जो जटाओं से निकली वहीं वो बिल्कुल सिद्ध हो गई हैं। तो आप क्या ही बोतल को, गंगा जल की बोतल को रिचार्ज कर पाएंगे? देखिए मूर्खता, देखिए, आप गंगा जल की बोतल को क्या ही रिचार्ज कर पाएंगे? आप और हम इस सृष्टि में जो जन्मे लोग हैं, किसी का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकते। मंत्र जप से, नाम जप से, जन्मपत्री विश्लेषण से हम थोड़ा सा उसका जो प्रारब्ध है उसको थोड़ा पुष्ट करने का प्रबंध कर सकते हैं। आप मंत्र जप करते हैं तो देवता आप पे कृपा कर देते हैं, जो आपके भाग्य में नहीं है उसको थोड़ी वर्षा कर देते हैं उस पर। लेकिन ये कृपा तब तक मिलती है जब तक आप सही मार्ग पे चलें और मंत्र जप साधना आपकी चलती रहे,
तो आप उस कवच में रहेंगे, उस ब्रह्मास्त्र कवच में, और भगवती सदा आपकी रक्षा, आपके अस्त्र शस्त्रों की रक्षा। देवता जाते थे पहले, राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जाते थे, भगवती की साधना उपासना करके जाते थे पहले। आप देखिए इस चीज़ को। माँ भगवती तारा ने रावण को बहुत बचाया। माँ कामाख्या आप देखिए, काली का महापुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये बहुत गुप्त शास्त्र है। आज का पॉडकास्ट लोगों की आंखें खोल देगा। इस गुप्त नवरात्र पे आंखें खुल जाएं तो बहुत अच्छा है। साधना, गुरु, माला,